everyone, I welcome you to my channel Faith Over Fear। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्क्वायर रूट। अभी तक हमने स्क्वायर्स के बारे में जाना था, आज हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, उससे तुम्हें इसका एप्लीकेशन समझ आ जाएगा एंड हेंस तुम्हें मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, एक मेरे पास स्क्वायर ब्लैक बोर्ड है जिसका एरिया भी मुझे पता है 81 है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे ना इसको डेकोरेट करना है रिबन से। ठीक है, ऐसे रिबन लगाना है। ठीक है, अब रिबन लगाना है तो रिबन के लिए मुझे साइड पता होनी चाहिए कि ये साइड होगी तो मैं इतना रिबन काटूंगी, फिर इतना काटूंगी, इतना काटूंगी, इतना काटूंगी, मतलब 4 पीसेस ऑफ सेम रिबन काट दूंगी, है ना, तो फिर मैं कवर कर लूंगी। अब मुझे साइड पता लगानी है। अब मैंने तुम्हें पहले पार्ट में भी बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया जो होता है वो होता है आपका साइड इंटू साइड, दैट इज साइड का स्क्वायर। तो मतलब एरिया जो है हमारा वो साइड का स्क्वायर है। लेकिन क्या हम अब एरिया साइड से तो एरिया निकाल सकते थे, अगर साइड 5 होती तो एरिया 5 स्क्वायर 25 हो जाता। लेकिन अगर एरिया 81 है तो क्या हम साइड निकाल सकते हैं? इसी के लिए हमने स्क्वायर रूट को डिस्कवर करा। ठीक है, चलो एक और चीज समझते हैं। अगर मैंने बोला मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं जिसमें अगर मैं +2 करूं तो 7 मिल जाएगा। अगर मैंने बोला मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं कि जिसमें मैं +2 करूं तो 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये स्पेस है तो मैं स्पेस को बोलती हूँ एक्स। एक्स क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब बता दिया था कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैं कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ। तो मुझे अब नहीं पता इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स। तो x + 2 = 7 ये क्वेश्चन था। अब मैंने बोला कि x की वैल्यू क्या है, तो जब ये +2 इधर जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाता है, 7 - 2, तो हमें पता चल जाता है कि x की वैल्यू 5 है। इसी तरह जब हमें पता है कि एरिया 81 है और ये साइड का स्क्वायर है, तो जब ये टोपी उस घर में जाती है ना, जैसे ये प्लस उस घर में जाकर माइनस बन गया, तो ये टोपी, ये स्क्वायर उस घर में जाकर ना ऐसा सिंबल ले लेती है। ये देखो ऐसा, ठीक है, ऐसे छत की तरह बन जाती है। तो मतलब इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 = हमारी साइड। समझ आई? इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट एंड हेंस द टॉपिक। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 = साइड, इसका मतलब है कि मैं ऐसे कौन से नंबर लूं जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, है ना। जैसे मैं स्क्वायर की डेफिनेशन ली थी कि मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 81 मिल जाए। अब तुम्हें पता है स्क्वायर्स हमने पढ़ रखे हैं, 1 to 30 तक पढ़ रखे हैं। ये 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 = 9। समझ आई? क्योंकि 9 स्क्वायर = 81। तो अब स्क्वायर उस घर में जाएगा तो हट बन जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 = 9। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया? वेरी गुड। अब जैसे मैं और एग्जांपल्स लूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ और कौन सा नंबर बोलूं मैं? सपोज करो 400। चलो ठीक है, तो क्या है, अब 169 का स्क्वायर रूट मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 169 है, या फिर 169 किस नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो 169 जैसे कि हमें पता है 13 का स्क्वायर है और 420 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 420 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये मैं मिटा देती हूँ। अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 64, अब सबने बोला 8, लेकिन फिर एक बच्चे ने बोला, मैम आपने बोला कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके 64 आएगा। तो 8 × 8 64 होता है, ये मैं समझ गया, लेकिन -8 × -8 क्या 64 नहीं होता? वो भी 64 होता है। ये दोनों सेम नंबर्स है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और 64 आंसर आ रहा है। तो मतलब -8 का जो स्क्वायर है वो 64 है। तो ऑफ कोर्स अगर -8 का स्क्वायर 64 है तो अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा? -8 होगा। तो मतलब यहां से हमें तो इसके 2 आंसर्स मिल गए। तो मैंने बोला आप एकदम सही कह रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 64
+8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है, ठीक है। इस +8 और -8 इतनी 3 चीजें लिखने के अलावा मैथ्स में ना इसको ऐसे लिखते हैं, देखो प्लस माइनस, ठीक है, दोनों हो सकता है, +-8, इसका मतलब क्या है, +8 और -8, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो 5 तो है ही, लेकिन -5 भी है, तो +-5, समझ आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 को मैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है, अब 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, 25 को 5 स्क्वायर तो लिख ही सकती हूँ, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टोपी है और ये जो स्क्वायर है, ये जब आपस में एकदम पास पास आ जाते हैं ना, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, ठीक है। कंसिडर इट एज कि जब प्लस और माइनस हो, जैसे अगर मैंने बोला कि x + 2 इक्वल्स टू 2, तो जब इधर जाता है 2 कट जाता है ना, तो 2 - 2 0 हो जाता है। वैसे ही जब 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ये कट जाएगा और हेंस 5 ही हमें आंसर मिल जाएगा, समझ आ गई। तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर n इज अ वेरिएबल, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज n स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 5 स्क्वायर था, मैंने n स्क्वायर कोई वेरिएबल लिया, उसका मैंने स्क्वायर रूट करा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, n या फिर +-n, जैसे यहाँ पे +-5 था, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब कंसेप्ट तो हो गया, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि ऐसे मेथड की, लाइक मैंने क्वेश्चन दिया कि इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको 2 स्टेप्स बोले थे कि हमेशा 2 स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है, या फिर मतलब 2, 3, 7, 8 उसके यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर उसके पास ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो क्या ये इन दोनों में से कोई भी चीज है इसके पास, 2, 3, 7, 8 इसका यूनिट डिजिट नहीं है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस इसके पास नहीं है, तो ये एलिमिनेट तो नहीं हो रहा। तो जब एलिमिनेशन वाला स्टेप हो जाता है और फिर भी नंबर एलिमिनेट नहीं होता, हमारे पास सेकेंड स्टेप में टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट 2 स्टेप्स होते हैं, मतलब 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अगर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स में लगाऊं, मतलब इसमें से पहले 1 माइनस करूं, फिर 3 माइनस करूं, फिर 5 माइनस करूं, जब तक ये 0 ना आ जाए, ठीक है। अगर 0 आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब नेगेटिव में चले जाएगा। तो ये तो बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा, तो ये 324 को 0 बनाने में या फिर नेगेटिव बनाने में बहुत मेहनत लग जाएगी। तो इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे यहाँ पे बड़े नंबर्स के लिए। तो जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, है ना, ऐसे वाले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको पहले हम 2 से करेंगे डिवाइड, 2 से होता है तो करो डिवाइड, 162 आएगा, ठीक है, लॉन्ग डिविजन से कर लेना। फिर 2 से फिर से करोगे तो 81 आएगा। अब क्या है, 2 से जा रहा है, नहीं, ऑड नंबर है, 3 से जा रहा है, हाँ। अगर चेक करना है बिना डिवाइड करे तो मैंने क्या बोला, डिजिट्स को ऐड कर लो, 8 + 1 9, क्या 3 का मल्टीपल है 9, हाँ है, तो 3 से ही जाएगा। अब 3 2 6, 7 8 27, अब 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। और जब यहाँ पे 1 आ जाए हम रुक जाते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि 324 जो है वो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 है, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब मैंने तुम्हें ये क्या तरीका पहले भी बताया था, स्क्वायर्स निकालना, मतलब हमें ये पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमें क्या करना है, 2 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। ये 2 × 2 साथ में आ जाएंगे कि हाँ हम एक इकट्ठे हैं, साथी हैं, सेम नंबर के 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। 2 का पेयर क्या होता है, पेयर बनाना है, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया और ये एक और 3 का पेयर बन गया। तो अब 2 × 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर, 3 × 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 स्क्वायर,
3 मल्टीप्लाई बाय 3 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर। अब सबके पास स्क्वायर है, सबकी टोपी में 2 है, तो सब क्या बोलेंगे कि हम होल्ड हैंड्स कर लेते हैं और फिर कॉमन टोपी पहन लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को साथ में लिखेंगे, उसमें बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और सबकी टोपी में क्या लगा दिए, 2। इसका मतलब यही है कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है और उसकी पूरी टोपी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ना सबका है, वो 2 का भी है, वो 3 का भी है, 3 का भी है। तो इसको हम अगर खोलेंगे तो यही बनेगा, ये 2 स्क्वायर के पास जाएगा, ये 2 फिर 3 के पास जाएगा तो 3 स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 फिर से 3 के पास जाएगा तो 3 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 18। तो ये एक्चुअली में 18 का स्क्वायर है, समझ आई। तो मतलब जो 324 है, ठीक है, वो 18 का स्क्वायर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड करो, इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ यस मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, 324 को 18 स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, जब 2 इस घर में जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324। अब स्क्वायर रूट ऑफ 324 प्लस माइनस 18 होता है, ठीक है। अब जैसे मैं प्लस माइनस 18 लिख रही हूँ ना, तो आपकी बुक में बोला गया है कि हम किस पे फोकस करेंगे, हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट पे ही फोकस करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे प्लस माइनस 18 ना लिखकर आप सिर्फ प्लस 18 भी लिखोगे तब भी सही होगा। एंड मोर ओवर बड़ी क्लासेस में तुम ये समझोगे कि एक्चुअली में स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस 18 नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो आगे जाकर पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस यही समझो, प्लस माइनस 18 लिखा तब भी सही, प्लस 18 लिखा तब भी सही, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्लस माइनस 18 दोनों हैं। अभी के लिए इतना ही समझो। चलो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है, चलो एक और क्वेश्चन दे दो थोड़े बहुत, चलो थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कंसेप्ट फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ये आपका पूरा बेस बना देगा। इसके बाद बहुत सारे जो सेकंड चैप्टर है ना, वो भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है इससे। तो मुझे बताना है कि 1156 और 2800, यही बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर है तो इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने क्या बोला, इतना बड़ा नंबर है तो क्या करोगे, 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे 2 5 10, 1 आया, फिर 2 7 14, ऐसे। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो तुम पूरा प्रॉपर मेथड करोगे, 115 को 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 5 10 करोगे, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 5 को नीचे लाओगे, फिर 7 करोगे, फिर 14 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 को नीचे करोगे तो 2 8 16 आएगा, और फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो ये यहाँ से आया 578, ओके। फिर से 2 से जाएगा, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से तो जाएगा नहीं, क्या ये नंबर 3 से जाएगा, चेक कर लो। 2 + 8 क्या होगा, 10, 10 + 9 क्या होगा, 19, 19 क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो 3 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, अगर तुम देखोगे, अगर तुमने स्क्वायर्स याद करे होगे या तुमने बहुत बार पढ़े होगे, तो तुम्हें याद आएगा कि 17 का स्क्वायर क्या था, 289, क्या था, 289। तो 17 17 are 289 एंड 17 1s are 17, ठीक है। तो मैं 1156 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, 2 2 का घर बनाऊंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक पेयर बन गया, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 एक पेयर बन गया। इसको मैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 स्क्वायर लिख सकती हूँ। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 आप साथ में आ जाएंगे और दोनों एक कॉमन टोपी पहन लेंगे स्क्वायर की, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 होता है, तो ये 34 का स्क्वायर है। अब मतलब 1156 34 का स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1156 क्या होगा, 34, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट है 2800। अब 2800 को, अच्छा पहले मैंने तुम्हें ये मेथड सिखाने से पहले तुमने ये नहीं पूछा ना, इसमें स्टेप 1 हमने करा ही नहीं, क्या ये नंबर 2 3 7 8 से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसके पास और जीरोस है, नहीं, ठीक है। ये दोनों नहीं हो रहे थे, और जीरोस है तो नहीं, ये दोनों नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, ठीक है। अब ये 2 3 7 8 से एंड हो रहा है,
नहीं। क्या इसके पास ऑड जीरोस है? नहीं, इसके पास तो इवन जीरोस है। लेकिन ये गलती मत करना, इवन जीरोस का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, ठीक है, हो सकता है। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर देखना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 2 1 4 0 0 2 7 0 0 ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आप 700 फिर से करोगे, फिर करते रहोगे जब तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा। अब ये किससे जा रहा है? क्या ये 3 से जा रहा है? देख लो डिजिट्स को प्लस कर कर। 1 + 7 8, 8 + 5 कितना होता है? 13। 13 क्या जाता है? नहीं जाता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 5 से जा रहा है निकलने, ठीक है। तो क्या होगा अब यहाँ पे? 15 35 5 7 35 और फिर यहाँ पे तो 7 ही जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7, ठीक है। तो मैं ये लिख देती हूँ। 4 बार 2 है, 2 बार 5 है और 1 बार 7 है। 2 2 का घर बनाओ, 2 का घर 2 का घर 2 का घर, अरे 7 तो बच गया। अब 7 को कोई मेट, अपना क्लासमेट या सोलमेट ही नहीं मिला, तो इसका मतलब 7 अकेला रह गया। जब भी ऐसा केस आ जाए तो इसका मतलब क्या है? 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो फिर अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होएगा, इसमें आप एस्टिमेशन सीखोगे। अब एस्टिमेशन का मतलब पता है सबको? एस्टिमेशन का मतलब है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है, तो तुम बोलोगे कि मैम ऑफ कोर्स देखकर ही पता चल रहा है, एस्टिमेशन से ही बता सकता हूँ कि मैं ये लाइन बड़ी है और वो मुश्किल से 1-2 सेंटीमीटर का फर्क होगा, ऐसे। तो एस्टिमेट कर रही हूँ, गेस वर्क कर रही हूँ, ठीक है। या फिर किसके पास होगा, अप्रोक्सीमेटली ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है या अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है। अब मैंने बोला एस्टिमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 50, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो आपस में जब मल्टीप्लाई, सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो 50 आए। अब ऐसा नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो खुद से मल्टीप्लाई होकर 50 देगा, ठीक है। वो नंबर क्या होता है? जैसे अगर मैं 7 स्क्वायर करूं तो 49 होता है, 8 स्क्वायर करूं तो 64 होता है। क्या 50 आया? 50 तो बीच में ही कहीं रह गया। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 50 मिल जाए मुझे, है ना। तो इसलिए एस्टिमेट लिखा है। एस्टिमेट का मतलब है मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मत बताओ, मुझे पता है इसका आंसर डेसिमल में आएगा, मुझे बस ये बता दो वो किस नेचुरल नंबर के पास है, करीबी वैल्यू बता दो, ठीक है। तो इसका ऐसे कैसे करते हैं? इस केसेस में हम देखते हैं कि जैसे ये मैंने करा कि 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64 है, ठीक है। अब बताओ मुझे कि 49 और 64, अब मैं ये भी लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 है और स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि स्क्वायर उस घर में जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 50 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2.3 जो है या 2.2 जो है वो कहाँ पे लाई करती है नंबर लाइन में, तो तुम मुझे बोलोगे हाँ मैम वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। अब मैं बोलूंगी 2 और 3 के बीच में लाई तो करती है, लेकिन वो किसके पास लाई करती है, 2 के या 3 के? तुम बोलोगे ऑफ कोर्स ही बात है, 2.2 2 के ज्यादा पास है और उनके बीच में क्योंकि 2.5 आएगा तो 2.5 से कम वाली वैल्यूज 2 के पास होगी, 2.5 से ज्यादा वाली वैल्यूज 3 के पास होगी। ये तो देखकर पता चल रहा है। ऐसे ही क्या स्क्वायर रूट ऑफ 50 49 के पास है या 64 के पास है? किसके पास है? ऑफ कोर्स देखकर पता चल रहा है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 14 का गैप है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 बहुत पास है। तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये पक्का नहीं है, मतलब पूरी तरह से 7 नहीं है, 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7.01 होगा, 7.02 होगा, ऐसे। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 लिखने से अच्छा हम मैथ्स में इसको शॉर्ट कर लिखते हैं, इसलिए हमने
इसका साइन ऐसे बना दिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7, यहाँ पे इक्वल होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखने के लिए ना इस इक्वल की जो दो डंडियां है ना उसको वेवी बना दो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसको मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड। अब सेम क्वेश्चन देती हूं मैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 250, ठीक है। चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 250 निकालना है हमें, ठीक है। जब मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 50 निकाला था तब हमने क्या करा था, हमने 50 नंबर लिया और हमने दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढे जो जिसके बीच में 50 आता था। तो दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से ढूंढे थे हमने, एक 49 ढूंढा था और एक 64 ढूंढा था, कि जो 50 है वो 49 से तो बड़ा है और 64 से छोटा है। समझ आई, ऐसी चीज ढूंढनी थी। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली हमने 250 नंबर लेना है और हमें अब दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स है, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स है जो 250 से जस्ट छोटा हो और 250 से जस्ट बड़ा हो, ठीक है। अब तुम क्या क्या करोगे, जैसे ये तो छोटा नंबर था तो तुम्हें जल्दी से पता चल गया था कि ठीक है 7 स्क्वायर 49 है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 है और स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 है, तो 7 और 8 के बीच में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, ठीक है। ये समझ आ गया था, तो ये छोटा नंबर था। अब 250 है, 250 का क्या हम स्क्वायर्स देखेंगे कि हाँ भाई 10 स्क्वायर जो होता है वो 100 है, जो 11 स्क्वायर होता है वो 121 है, फिर ऐसा 250 तक जाएंगे नहीं। इसके लिए एक शॉर्टकट है, हमें क्या करना है, हमें वो नंबर्स लेने हैं जिसके एंड में ना 0 आता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर्स आर 400, 30 स्क्वायर्स आर 900। लेकिन रुको रुको रुको, हमें 250 तक वैल्यू चाहिए थी। तो जैसे ही हमें 250 से बड़ी वैल्यू मिल गई, कहाँ पे मिल गई थी हमें, इस स्टेप पे ही मिल गई थी हमें 250 से बड़ी वैल्यू, तो हमें आगे लिखने की ना जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, 400, ठीक है। और हमें पता चल गया जो 100 और 400 के बीच में ही कहीं 250 लाई करेगा। लेकिन क्या ये 100 जो है वो 250 से जस्ट छोटा स्क्वायर है, इसके बाद तो क्या और कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं जो 100 से बड़ा हो और 250 से छोटा हो। ऐसा थोड़ा बोला है मैंने, तो ये बड़े नंबर्स लिए कि हाँ कि अगर ये वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कि ये 150 जो है वो 1 और 100 के बीच में तो लाई कर ही रहा है ना, हम तो इसको नैरो डाउन कर हमने 49 और 64 तक लाए थे। वैसे ही सिमिलरली हमें ब्रॉड वैल्यूज मिल गई है कि अब हमें कौन से 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में हमें ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो 250 से जस्ट छोटी और 250 से जस्ट बड़ी हो। तो अब हमें इसके बीच की वैल्यूज को लिखना पड़ेगा कि 11 स्क्वायर 121 है, 12 स्क्वायर 144 है, 13 स्क्वायर 169 है, 14 स्क्वायर 196 है, 15 स्क्वायर 225 है, अब 16 स्क्वायर क्या होता है 256। समझ आ गया। अब तुम्हें समझ आया कि 250 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 225 है और 250 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 256 है। अब समझ आया तुमने ये क्यों करा। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से चेक करना पड़ता। इससे कम से कम तो तुम्हें ये पता चल गया कि हमें बस 10 और 20 के बीच में ही वैल्यूज देखनी है, उसी में हमारा आंसर मिलेगा हमें। अब मुझे समझ आ गया कि अब मुझे पता चल गया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 है ना वो 15 है और स्क्वायर रूट ऑफ 256 जो है वो 16 है, और हमें चाहिए जी स्क्वायर रूट ऑफ 250। क्या ये बीच में लाया करेगा? ऑफ कोर्स लाया करेगा। 250 225 के ज्यादा पास है या 256 के ज्यादा पास है? वैसे तो देखकर ये पता चल रहा है 256 के पास है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा तो सबट्रैक्ट कर लो, डिफरेंस ले लो कि 250 और 225 के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर को और छोटे नंबर को सबट्रैक्ट कर लेंगे बड़े नंबर से, तो इसका आंसर आएगा 25। इसका इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 256 माइनस 250 करोगे तो 6 आएगा। कम डिफरेंस किसका है, इन दोनों का नंबर है, तो मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 250 स्क्वायर रूट ऑफ 256 के ज्यादा पास है, मतलब 16 के ज्यादा पास है। तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16।
ये समझ आ गया कंसेप्ट? ठीक है, अब तुम्हें एस्टिमेट वैल्यू कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें क्या करना है, पहले ऐसा स्क्वायर, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो उससे जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा हो। इसका तरीका मैंने सिखा दिया है, नैरो डाउन करने का तरीका भी सिखा दिया है। फिर देखना है कि किसके ज्यादा पास है, जिसके ज्यादा पास है उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वही होगी। ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम बोलोगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, उसके बाद हम ये वाला पार्ट एंड कर देंगे। ठीक है, अब मैंने बोला तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 1936। ठीक है, अब सब बोलोगे मैम इसमें क्या है, हमने तो दो मेथड सीखे हुए हैं, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, या फिर हम सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। लेकिन क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है तो हम सक्सेसिव जो डिविजन बोल दिया था गलती से, सिर्फ सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स है वो तो नहीं करेंगे, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब इसका वैसे तो बहुत ही बड़ा नंबर है तो हम करते हैं, चलो फिर भी 2 9 18, 1 आया, 2 6 12, ऐसे तुम कर लेना अपने लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, ठीक है, करो अपनी अपनी कॉपीज में करते रहो मेरे साथ साथ। अब 121 आया, 121 तुम्हें पता है कि 11 स्क्वायर से 121 होता है, तो 11 11 से 121 और 11 1 जा 11। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। दो घर का दो का घर बनाओ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर। सबकी टोपी में 2 है तो सबको साथ में लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर सबकी टोपी में 2 लगा दो, 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 44, तो ये 44 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 क्या हो गया, 44 हो गया। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, जैसे तुमने एस्टिमेट वैल्यू सीखा था ना, तो एस्टिमेट वैल्यू नहीं करना अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन इसको हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब देखो ट्रिक क्या है, 1936 है, क्लियर। अब मैंने तुम्हें बताया है मुझे वही चीज करनी है। मैंने क्या बोला था, अगर मेरे को ऐसे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जिनके बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके बीच में मुझे 1936 मिल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे नंबर उठाऊंगी जिनके लास्ट में 0 आ रहा है, जैसे 10 20 30 40। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, अभी भी छोटा है, 50 का स्क्वायर करेंगे 2500। मैंने क्या बोला, जैसे ही मुझे इससे बड़ा नंबर मिल जाता है मैं रुक जाती हूँ और मेरे को पता चल जाता है ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में ये लाई कर रहा है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1600 क्या होता है, 40, और स्क्वायर रूट ऑफ 2500 होता है 50। तो मतलब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 है ना, उसका आंसर जो आएगा वो 40 और 50 के बीच में लाई करेगा। और 40 और 50 के बीच में लाई करेगा, 40 और 50 तो नहीं होगा क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होगा। तो मतलब 41 42 43 44 45 46 47 48 49 इन सारे नंबर्स में से ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं क्या सबका स्क्वायर करके चेक करूंगी कि 1936 आ रहे हैं, नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसमें बेसिक लगाएंगे। याद है तुम्हें, मैंने शुरू में तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो नंबर्स का यूनिट डिजिट 4 और 6 होगा उसका जो परफेक्ट स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो मतलब ये जो मतलब जिस नंबर को स्क्वायर कर ये नंबर मिला होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। समझ आई ना। तो अगर मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 1936 ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, क्योंकि उनको स्क्वायर कर ही हमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका यूनिट डिजिट 4 है या 6 है। अब इनमें से ऐसा नंबर ढूंढो
एक तो 44 है, एक 46 है। अब तुम्हें दो, इतने सारे नंबर्स में से हमें दो तो मिल ही गए कि हाँ इन दोनों में से ही हमारा आंसर है, ठीक है। अब तुक्का नहीं मारना कि चलो जय बजरंगबली ये लगा दो, नहीं, हम इसमें भी आगे देखेंगे, हमें एग्जैक्ट चाहिए, हमें शॉर्ट आंसर चाहिए कि 44 है या 46 है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम 44 का स्क्वायर अलग से निकालेंगे, 46 का स्क्वायर अलग से निकालेंगे, दो स्क्वायर निकालेंगे? तो मैं इसको बोलूंगी नहीं, हमें सिर्फ एक वैल्यू का स्क्वायर निकालना है। हमें क्या करना है, 44 और 46 की कोई भी बीच की वैल्यू ले लो, इसमें तो एक ही वैल्यू है तो 45, ठीक है। 45 सबसे बढ़िया नंबर होता है, 5 आता है ना, 5 की कैलकुलेशन करना ईजी होता है। तो 45 हमने 45 ले लिया। अगर सपोज करो ये 41 और 49 के बीच में भी अगर कंपटीशन होता ना, तब भी हम 45 ले सकते थे, ठीक है। मतलब बीच का नंबर कोई भी ले सकता है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें तो एक ही नंबर था ना बीच में, हमें 45 करना है। अब हमें 45 हमने बीच का नंबर लिया, अब 45 का स्क्वायर करेंगे हम। अब 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे, या तो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे कि 5 5 25, 5 4 20 22, फिर 5 4 20, 4 4 16, 18, 5 2 10, 2 0 2 5, या फिर हम अपना स्मार्ट वे या हमारा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। फिर से याद दिला देती हूँ, हम क्या करेंगे, डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ऐसे एक रो में लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, हम इसका डबल करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, फिर हम 4 इधर लिखेंगे, 0 इधर लिखेंगे, फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। 5 और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2 + 0 2 लिखेंगे, 6 + 4 10 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में 2025 ही आ रहा है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, 45 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, 2025, क्लियर हो गया। चलो अब मुझे बताओ कि ये निकाल लिया मैंने 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर 2025 है, ठीक है। अब मुझे तो 1936 का स्क्वायर चाहिए था, तो इससे तो छोटी वैल्यू है ना। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2025 जो है 2025 वो 45 है, तो मुझे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 चाहिए ना। जब ये 2025 से छोटी वैल्यू है 1936, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो भी 45 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ऑफ कोर्स दोनों साइड छोटे होंगे ना, अगर मैं यहां से छोटा कर रही हूँ किसी चीज को, तो वो इधर साइड इस साइड से भी छोटी होगी। तो 45 से छोटा नंबर चाहिए। 45 से छोटा नंबर 44 और 46 में से क्या है, 44 ही तो है, आ गया 44 ही तो है। तो आंसर क्या हो सकता है, 46 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 46 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 2025 से भी बड़ी वैल्यू आएगी ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 44, जो कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 44 ही निकाला था, ठीक है। तो अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आ गया स्क्वायर रूट निकालना, और आपको इस मेथड से भी आ गया, ठीक है। चलो अब आगे का हम अगले लेक्चर में करते हैं, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिएगा और टाटा।